हेलो जी, जय श्री कृष्णा जी। आज मैं जो है भगवत गीता पढ़ने जा रही हूँ। 3-4 मैं बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको आप बार बार पढ़ें, फिर भी हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, मन है, इंद्रियाँ हैं, उसमें कमी रह जाती है। तो इसलिए भगवत गीता बार बार पढ़ेंगे। आप जो पढ़ेंगे, जो आपके मन में बातें होंगी, वही आपके आखिरी अंत तक चलेंगी। और यदि भगवान याद रहेंगे तो आखिर में भगवान ही याद आएंगे। और पक्की बात है कि भगवान दर्शन देने भी आएंगे और वो अपनी उंगली स्वयं अपने हाथ से हमारी उंगली पकड़कर हमें ले जाएंगे। तो चलिए, मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ। दृष्टा तु पाण्डवानिकां व्यूढ्यं दुर्योधन सतदा आचार्यमुपसंगमये राजा वचनं ब्रवीता। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका मीनिंग है ये: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। तो वो होता है, जैसे आपका परिवार होता है, आगे औलाद भी वैसी होती है, वैसा ही संस्कार होते हैं। तो जैसे वो तो जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसके अंधे होने से जो उसके पुत्र थे वो भी अंधे थे। कहने का मतलब है कि कोई संस्कार मिले नहीं, उसके जैसे भाव थे धृतराष्ट्र के। उसने ऐसे ही उनको समझाया जीवन में। वह ये भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रवचन के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति भी गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। नेक्स्ट है: पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महान्तं चमोम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य यह है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महाब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की धर्मपत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य को कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, तो उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न कर सके। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताता चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। मोह है ना, मोह होगा तो दिखा सकता है। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो आज बस इतना ही, बाकी फिर पढ़ेंगे। प्लीज़
कृपा करके हाथ जुड़े हुए देख लो, हर घर में भगवत गीता पहुँचाओ। और जो है हर कोई, खाली रखने उच्चारण मात्र से भी बहुत कुछ होता है, घर की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, बल्कि रखनी ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है, उसका आचरण भी करना है, ताकि हम ये गीता पढ़ते पढ़ते इस संसार से विदाई लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी रखेंगे, मुझे आशा है ये मेरे प्रवचन आप लोग ग्रहण करेंगे, इसको समझेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। ठीक है, तो फिर मिलूँगी आपको, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।